इस जलती हुई इमारत को देखिए। ये कोई ऐसी वैसी इमारत नहीं है, बल्कि ये श्रीलंका के फर्स्ट सिटीजन यानी कि राष्ट्रपति का घर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये पैतृक निवास है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का, जो धुधु कर उठती लपटों से घिरा हुआ है। ये घर फूंक दिया गया है उस हिंसक भीड़ के द्वारा जो महीनों से कराह रही थी, भूख से बिलबिला रही थी, छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रही थी, बच्चों के दूध, बूढ़ों की दवाइयों के लिए और दूसरी जरूरतें भी पूरी ना हो पाने से बिलख रही थी और सरकार से गुहार और मनोहार कर रही थी कि उसकी बेपटरी हो चुके जीवन को वापस पटरी पर लाया जाए। लेकिन महीनों से बदहाल पड़ी व्यवस्था में कोई सुधार ना आ सका। लिहाजा जो लोग अब तक हाथों में बैनर पोस्टर थामे नजर आ रहे थे, उनके सब्र का बांध भी अब कहीं ना कहीं टूटने लगा है। उनमें से अधिकतर आंदोलनकारी अब उग्र आंदोलनकारी बन गए हैं। श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाराज लोगों की भीड़ अब सरकारी संपत्तियों को भी निशाना बनाने लगी है। अब तक के मिले अपडेट्स के मुताबिक श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पैतृक आवास के अलावा सत्तारूढ़ दल से जुड़े 15 से ज्यादा नेताओं के आवास और उनके कार्यालयों को निशाना बनाया जा चुका है। बेकाबू होते हालात के बीच वहां पर कर्फ्यू को आगे भी बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भी नाराज लोगों का हुजूम देखा जा रहा था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और सेना के जवानों ने तितर बितर किया। इस दौरान हालात पर नियंत्रण के लिए पुलिस को कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी थी। पिछले 24 घंटों में ही हिंसा के दौरान हुई फायरिंग में एक सांसद समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 190 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। दरअसल आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में हालात अब इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों को छोटी छोटी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए तरसना पड़ रहा है। काम धंधा चौपट हो चुका है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी तरस रहे हैं। ऊपर से लगभग पूरे देश में ही घंटों घंटों हो रही बिजली कटौती ने इस भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। इन सभी हालात के बीच लोग अब और ज्यादा आक्रोशित होने लगे हैं। लगभग पूरे श्रीलंका में ही अब छिटपुट हिंसा और उग्र आंदोलनों की खबरें आ रही हैं। नाराज भीड़ सत्ता परिवर्तन चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अभी भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। गौरतलब है कि श्रीलंका इस समय 1948 में ब्रिटेन से मिली आजादी के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।